कैसे बने गणपति प्रथम पूजनीय। असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध संग्राम छिड़ा हुआ था। कोई भी देवता असुरों के अस्त्र शस्त्र के समक्ष टिक नहीं पा रहा था। त्रिदेव के हाथों में भी इनका संहार मुश्किल था, इसलिए सभी देवता एक जगह एकत्रित हुए थे। इनका आतंक हम कब तक सहते रहेंगे त्रिदेव? इनके आतंक से मुक्ति पाने के लिए कोई तो युक्ति लगानी होगी। मासिकासुर की सबसे भयंकर दृष्टि तो मुझ पर है। उसकी नजर हमेशा मेरे इंद्रासन पर ही रहती है। असुर हमेशा से ही स्वर्ग लोक को हथियाने के लिए कोई न कोई परेशानी खड़ी करते रहते हैं। आप सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव। ब्रह्मा जी, ताड़कासुर, गजासुर, सिंधुराजासुर जैसे राक्षस को आपके कारण ही पराजय मिली है, लेकिन हर वक्त उनकी पराजय हो ऐसा हो नहीं सकता ना। उनकी बातें सुनकर सूर्य देव कहते हैं, हमें देवताओं की समस्या का कोई न कोई स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। केवल देवताओं की सुरक्षा का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा का समाधान करना होगा। तभी ऋषि अगस्त्य आगे आकर बोलते हैं, मेरे विचार में देवताओं का भी कोई सर्वश्रेष्ठ देव होना चाहिए, जो समय आने पर देवता को उचित मार्ग दिखा सके, जिसकी पूजा से शुभ कार्य संपन्न हो। यह सुनकर त्रिदेव महादेव श्री विष्णु और ब्रह्मा विचार मग्न हो जाते हैं और तभी इंद्रदेव कहते हैं, परंतु ऐसा सर्वश्रेष्ठ देव कौन बनेगा? तभी सभी देवताओं में अपने गुणों का बखान करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। सभी खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा सर्वश्रेष्ठ देव तो मैं ही हूँ, क्योंकि अग्नि के बिना कुछ भी पकाना संभव ही नहीं। वो देखो, अग्नि जलते जलते बुझ गई तो समस्त पृथ्वी गण कैसे परेशान हो रहे हैं। नहीं, सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। अगर मैं किसी को मृत्यु ना दूं, तो इस पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। समस्त जीव जंतु एक दूसरे को अपना भोग ही बना ले। उनकी तरह भला वायुदेव या सूर्यदेव कैसे अपनी प्रशंसा किए बगैर पीछे रह जाते। सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी सांस नहीं ले सकता। इस पृथ्वी के सभी जीव बिना वायु के दम घुटने से मृत्यु को समर्पित हो जाएंगे। सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। मेरे बिना पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो जाएगा। कोई भी प्राणी मेरे प्रकाश के बिना जीवित ही नहीं रहेगा। देवताओं की सभी बातें सुनकर ऋषि अगस्त्य ने कहा, इस तरह सभी देवगण आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। इस तरह तो सर्वश्रेष्ठ देव का चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। त्रिदेव, आप ही समस्या का कोई उचित समाधान निकाले। ऋषि अगस्त्य की बातें सुनकर त्रिदेव गहन विचार में चले जाते हैं और फिर सभी त्रिदेव सभी देवताओं में प्रतिस्पर्धा का निर्णय लेते हैं। सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता ढूंढने का एक ही हल है। सभी देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन रखा जाएगा। सभी को इस पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। सभी को इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना होगा। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा समाप्त करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ आएगा। यह निर्णय सुनकर सभी देवता राजी हो जाते हैं। कोई भी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। ये सारी बातें सुनकर माता पार्वती कहती हैं, आप सबके साथ मेरे दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी सम्मिलित होंगे। यह सुनकर सभी देवता हामी भरते हैं और सभा समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात माता पार्वती महादेव, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर महादेव अपने पुत्रों को समझाते हैं, पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस प्रतिस्पर्धा में तुम दोनों प्रथम आओ ना आओ, पर माता पिता के लिए उसकी दुनिया, उसके पुत्र और पुत्र के लिए उसके माता पिता ही पूरी दुनिया होते हैं। अगले दिन सभी देवता अपने वाहन पर विराजमान होकर प्रतिस्पर्धा के लिए उपस्थित होते हैं। देवराज इंद्र गज ऐरावत पर, सूर्यदेव 7 घोड़े वाले रथ पर, यमराज अपने भैंसे पर, राजकुमार कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर आते हैं। आप सब तैयार हैं? जी महादेव। तभी गणेश मूषक के साथ आते हैं। सभी देवता उन पर उपहास करते हैं। अरे मूषक तो बहुत छोटा है, ये गणेश का वजन नहीं सहन कर पाएगा। अरे गणेश, आप इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित ना ही हो। आप मुझ पर हंसिए मत। इंद्रदेव, थोड़ा धैर्य रखें। मैं मूषक पर बैठकर ही पूरे ब्रह्मांड का चक्कर आसानी से लगा सकता हूँ। महादेव के कहने पर ही प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की जाती है। सभी देवता अपने अपने वाहन के साथ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल जाते हैं, परंतु गणेश अपने वाहन मूषक के साथ वहीं रह जाते हैं। अब क्या होगा प्रभु? हम तो इस प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने से तो दूर शामिल भी नहीं हो पाए।
अरे मूषक राज, घबराओ नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य। संसार में जो भी व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वह जीतने की बुद्धि और युक्ति दोनों पा जाता है। आगे जाके वही प्रथम भी गणेश जी की बातें सुन मूषक राज मुस्कुरा पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ सभी देवता पूरी गति के साथ अपने वाहन के साथ एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लग जाते हैं। तभी इंद्रदेव अग्निदेव के पास जाते हुए कहते हैं, अरे अग्निदेव, आप मुझे हराकर कभी प्रथम नहीं आ सकते। इंद्रदेव, घमंड अच्छा नहीं होता। मैं भी देखता हूँ आप कैसे मेरे बिछाए इस अग्निपथ को पार कर पाएंगे। ये देखो मेरी गदा का कमाल। जलदेव, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हानि न पहुंचाऊं तो आप मेरे सामने मत आना। कभी आकाश में तो कभी पर्वत पर तो कभी सागर तो कभी धरा से जाते हुए सभी देवता सृष्टि का चक्कर लगा रहे होते हैं। उधर गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ माता पार्वती और महादेव के पास आते हैं। अरे पुत्र गणेश, आप प्रतिस्पर्धा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मामा जी, मैं प्रतियोगिता छोड़कर नहीं बल्कि प्रतियोगिता जीतने आया हूँ, क्योंकि माता पृथ्वी और पिता परमात्मा का ही स्वरूप है। माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड उपस्थित होता है। माता पिता की परिक्रमा कर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण करूंगा। माता पिता की पूजा कर गणेश जी माता पार्वती और पिता महादेव की परिक्रमा लगाते हैं। उसी समय पूरे ब्रह्मांड में माँ पार्वती और महादेव अपने विशालकाय रूप में और गणेश जी उनके चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देख नारद जी हैरान होते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, अरे ये क्या गणेश जी, अपने माता पिता की परिक्रमा लगाने के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह गणेश जी अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण सभी देवताओं को पराजित कर प्रथम आ जाते हैं और महादेव उन्हें प्रतियोगिता में प्रथम घोषित कर उन्हें प्रथम पूजनीय देव घोषित कर देते हैं। आज के बाद कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करना ही अनिवार्य होगा, अथवा शुभ कार्य संपन्न नहीं होगा। समस्त देवता उनकी जय जयकार लगाते हैं। इस दिन से गणेश जी प्रथम पूजनीय देव बन गए और उस दिन से हर शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा होती है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है, उसके उपरांत ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एकदंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर जैसे भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम, जिनके पास भगवान शंकर द्वारा दिया अमोघ अस्त्र परशु उनके पराक्रम का प्रतीक है। पुराणों में भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान किया। पुत्र गणेश, तुम यहाँ द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर आने की आज्ञा मत देना। मेरा ये दिव्य त्रिशूल तुम अपने हाथ में रखो। जो आज्ञा पिताश्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश घर के द्वार पर पहरा देने खड़े हो गए। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी बोले, मुझे भगवान शंकर से मिलना है, वो इस समय कहाँ हैं? परशुराम जी, हमें नहीं पता कि प्रभु शिव शंकर इस समय कहाँ हैं। तुम सब शिवगण हो, फिर भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं। जब तुम्हें ये नहीं पता तो ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं। परशुराम जी गुस्से में कैलाश द्वार से लौटकर भगवान शंकर को ढूंढने निकल पड़े, पर शिव उन्हें कहीं नहीं मिले।
बहुत ढूंढने के पश्चात अचानक उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां उन्हें द्वार पर गणेश जी पहरा देते दिखाई दिए। वहाँ कोई बालक पहरा दे रहा है। शायद भगवान शिव उस घर के भीतर ही होंगे। उनसे जाकर भेंट करता हूँ। रुकिए महात्मन, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? पर आप कौन हैं जो इस तरह से बिना पूछे अंदर जा रहे हैं? तभी वहां नंदी और शिवगण आ जाते हैं। परशुराम जी, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं, और प्रिय गणेश जी, ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम जी हैं। ये बालक तो देखने में बहुत ही विचित्र है, जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का। ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? इस बात को सुनकर गणेश जी भी परशुराम जी का उपहास करने लगे। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, किंतु आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है? बालक, मेरा उपहास न कर, तू मेरे बल को जानता नहीं है। जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण न हो जाए, अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी भगवान शिव के पास जाना है। परशुराम जी शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम जी के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। युद्ध की ललकार देता है तो बच मेरे इस शस्त्र से। मेरे चलाए अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बचा। परशुराम जी अस्त्र चलाते, परंतु गणेश हर प्रहार से बच जाते। परशुराम ने अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। और शस्त्र फेंकिए महात्मन, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अरे, इस गणेश पर तो मेरी किसी भी शक्ति का असर नहीं हो रहा। ये बहुत शक्तिशाली है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना ही होगा। परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिले परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु वो भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश माँ पार्वती को पुकारने लगे। माँ, माँ, शीघ्र आओ माँ। ये तो मेरे गणेश की आवाज है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ये तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने इस तरह से मेरे पुत्र गणेश पर प्रहार किया है? गणेश जी का एक दांत टूटा देखकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई। क्षमा कीजिए माता, मेरे द्वारा ही गणेश का एक दांत टूटा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। शांत हो जाइए माता, इसमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने ही इन्हें पिताजी महाराज से मिलने के लिए रोका था। परशुराम जी भी अपनी भूल को स्वीकार चुके थे। गणेश जी के समझाने पर माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली। गणेश, आप धन्य हो। देवी पार्वती, गणेश जी जैसी सहनशीलता और आदर करना मैंने किसी और देव में नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे एक महान कथा, महाभारत लिखी जाएगी। गणेश जी ने इसी खंडित दांत से महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और उनके एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एकदंत पड़ा। भगवान गणेश को सबसे प्यारे और विनम्र देव की तरह पूजा जाने लगा। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी, जिसके लिए माना जाता है कि 10 दिन के इस महापर्व में गणपति बप्पा 10 दिनों तक धरती पर विराजमान रहते हैं। और यदि सच्चे हृदय से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो ये अपने भक्तों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पल में पूरी करते हैं।